फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज इस वीडियो में सैम्पल पेपर 2024 स्टैंडर्ड मैथ सेक्शन ए के कुछ रिक्वेस्ट क्वेश्चन हैं जो डिस्कस करूंगा, और सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी हमारा 5 मार्क्स का होता है, ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके पहले वाले में मैंने और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम अपने पास वीडियो में, मेरा वीडियो का टाइम कम रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दे दूंगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, इन द गिवन फिगर पीटी इज अ टेंजेंट एट टी टू द सर्कल विद ओ टीपीओ इज 25 देन एक्सिस। देखो, ये एक सर्कल है और मैंने टेंजेंट के बारे में बताया था कि टेंजेंट सर्कल का क्या होता है। अगर सर्कल, कोई लाइन सर्कल के किसी पॉइंट को टच करता है तो वो उसका क्या होता है, टेंजेंट। और आउटर पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2। ये याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2। तो ये इस तरीके से दे रखा है, तो मैं बात करूं, यही सोल्यूशन दे रहा हूं इन ट्रायंगल टीपीओ। ठीक है, हमको गिवन है एंगल टीपीओ 25 डिग्री। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ था कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाने वाली जो ये लाइन सेगमेंट होगा, इसके बीच का एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90। तो इस ट्रायंगल टीपीओ में हमें ये एंगल और ये एंगल पता चल गया, तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब ये फाइंड कर लेंगे तो ये दोनों कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर हैं। कैसे हैं, लीनियर पेयर। तो मैं इसको भी फाइंड कर लूंगा। तो टीपीओ की बात करें तो एंगल टीपीओ प्लस एंगल टीपीओ प्लस एंगल पीओटी प्लस एंगल ओ टी पी इक्वल क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। टीपीओ 25 डिग्री, पीओटी हम फाइंड कर लेंगे, पीओटी। और हमारा एंगल ओ टी पी कितना है, 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 25 और 90 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। 25 डिग्री और 90 एंगल पीओटी इक्वल 180। ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल पीओटी हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस 115 डिग्री। ठीक है, तो इनको माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, माइनस होगा तो ये आ जाएगा 65 डिग्री। कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ये एंगल पी ओ टी। अब ये हमारा 65 हो गया, तो एंगल पी ओ टी प्लस एंगल एक्स, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना होगा, 180। कैसे हैं, लीनियर पेयर। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब देखो एंगल, ये पी ओ टी हमारा कितने का है, एंगल पी ओ टी हमारा है, एंगल पी ओ टी मेरा कितना आया है, 65 डिग्री। ठीक है, 65 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से एक्स इक्वल क्या होगा, 180 माइनस 65 डिग्री। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस बेसिक जो आपको मैंने बेसिक बताया हुआ है, वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। चैनल पे जाइए, जिस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, मैंने हर एक एक्सरसाइज वाइज चीज़ों को जो है अपलोड किया हुआ है, उससे आप सीखिए। जो है ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें दे रखा है कि पीक्यू, ये जो लाइन सेगमेंट पीक्यू है, ये पैरेलल किसके है, एसी के। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम में ये थेल्स थ्योरम बताया गया है, थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम को ही क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसमें क्या होता है कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो रिमेनिंग 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है, रिमेनिंग 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से इसका आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम इसका आंसर दे दें सोल्यूशन 2। बाहर ही दे दे रहा हूँ आपको, सोल्यूशन 2। ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है सेक्शन ए का। तो इसमें हमारा ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का साइड आपको गिवन है, इस तरीके से ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी। ए बी सी, ये हमारा पी क्यू है जो कि पैरेलल है किसके, ए सी के। ठीक है, सबका लेंथ गिवन है। लेंथ क्या गिवन है, 5 4 और 24। ठीक है, 5 4 एंड 24 सेंटीमीटर गिवन है। और ये आपको गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको बी सी। क्या फाइंड करना है, बी सी। ये पूरा फाइंड करना है, फाइंड बी सी। और ऑप्शन हमारे क्या क्या है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन अपने हैं, ये 4 ऑप्शन गिवन हैं, 8 3 0.3, 8 3 0.3 एंड 25/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अब हमको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज करूँ इन ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में ये पी क्यू जो है किसी एक साइड के पैरेलल है, तो ये पी क्यू जो है ए, इसको ए बी और सी बी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। किसमें, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ
पी क्यू पैरेलल ए सी, तो क्या होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल क्या होगा बी पी अपॉन पी ए। ठीक है, अब देखो वैल्यू हमको क्या क्या गिवन है, वैल्यू हमको गिवन है ये बी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, बी क्यू की वैल्यू बी पी 4 है, ए पी 2.4 और बी क्यू 5 है। ठीक है, तो बी क्यू का वैल्यू हमको गिवन है 5 और क्यू सी का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है, और बी पी हमारा 4 है और ये पी ए हमारा 24 है। तो क्यू सी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 इंटू क्यू सी इक्वल क्या हो जाएगा 5 इंटू 24, क्यू सी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 24 अपॉन 4, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30, ये हमारा क्यू सी ये आ गया हमारा कितना 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है बीसी, क्या फाइंड करना है बीसी, ध्यान रखना आप क्यूसी का वैल्यू लिख दोगे उससे आंसर करोगे तो इससे भी एक आंसर इसमें आ जाएगा, इसलिए आपको जो फाइंड करना है उसको, तो बीसी इक्वल क्या होगा बी क्यू प्लस क्यूसी, बी क्यू प्लस क्यूसी, बी क्यू का वैल्यू कितना है 5 और क्यूसी का वैल्यू कितना है 30, कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये 2.4 है, सॉरी ये कितना है 2.4 है, तभी आंसर गलत आ रहा था, ये आपका है 2.4। ठीक है, ये हमारा है 2.4। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 0.6, तो ये हो जाएगा 3, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8, तो इस कौन सा ऑप्शन सही होगा बी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, तो हमको बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो ये ट्रायंगल का टाइप क्या होगा, किस टाइप के ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे 3 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको समझना है। मैं सीधे सीधे ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन हमारा है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और इनकी ये क्या क्या है राइट ट्रायंगल, पहला राइट ट्रायंगल, फिर आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ उसको समझ लेना आप, इक्विलेटरल और स्केलन, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल और स्केलन, ये 4 टाइप के ट्रायंगल होते भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो है ट्रायंगल 4 टाइप्स के होते हैं, राइट एंगल, आइसोसेलस, इक्विलेटरल एंड स्केलन ट्रायंगल। हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं, पॉइंट्स आपके हैं -4 0, -4,0, 4,0, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, 4,0 एंड 0,3। तो हमको बताना है कि ये अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे तो वो ट्रायंगल कैसा होगा। तो देखो -4,0 ये किस एक्सिस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट -4,0 हो गया, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4,0 ये भी इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, यहाँ पे होगा ये 4,0, 0,3 यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस पे जाएगा एक्स वाई एक्सिस पे, क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स 0 होता है। ठीक है, और पॉजिटिव है वाई तो ये जाएगा ऊपर यहाँ पे 0,3। अगर ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यहाँ से इनको ज्वाइन कर लेते हैं ईच वर्टिसेस को। ठीक है, तो इससे एक ये ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो कि ये और ये पॉइंट्स, इनकी डिस्टेंस की बात हो रही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है, अगर वाई एक्सिस से हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये दोनों डिस्टेंस भी हमको क्या मिलेगा सेम मिलेगा, क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा होगा आइसोसेलस होगा, कैसा होगा आइसोसेलस होगा। आइसोसेलस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं इसका आंसर बी को टिक कर दूंगा। अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है तो आप क्या करोगे कि ये ए बी सी ये वर्टिसेस ले लो, ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी फाइंड करो डिस्टेंस फार्मूला से, और सी ए फाइंड करो डिस्टेंस फार्मूला से। अब इनकी वैल्यू जब इनका डिस्टेंस आपको आ जाएगा तो वहां से भी आप बता पाओगे कि ये ट्रायंगल कैसा होगा आइसोसेलस होगा, कैसा होगा आइसोसेलस होगा। अब मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ। सेक्शन बी जो हमारा होता है ये 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों के सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, सेक्शन डी और ई में 5-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से अपना मेन जो है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ का लेवल चेंज होता है। तो इसलिए बेसिक वाले भी और स्टैंडर्ड वाले भी दोनों जो है सेक्शन ए बी सी दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं 21 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये दोनों के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए भी है और बेसिक के लिए भी है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, मान लिया इसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा है, हमने क्या मान लिया इसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हमको इनका प्रोडक्ट एंड
सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट की बात करता हूं, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट की बात करें तो यहां से अगर हम ए लिखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए हमारा क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और बी किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी किसका कोफिशिएंट होता है, सी इज कॉन्स्टेंटर, सी इज कॉन्स्टेंटर। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये हमने आपको बताया हुआ है पीछे की क्लास में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट को किससे लिखा जाता है, माइनस बी अपॉन ए से। किससे लिखा जाता है, माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बी हमारा कितना है, -9, वैल्यू पुट करो। ए हमारा कितना है, 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, 9/2। कितना आ जाएगा, 9/2। तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ द रूट जो होगा वो 9/2 होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, रूट है या जीरोज है, ये मैं देख लेता हूँ। रूट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों सेम होता है। जीरोज और रूट दोनों एक ही वर्ड, एक ही चीज होते हैं, वर्ड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है सी अपॉन ए। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, 4, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2, डिवाइड कर लो, 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हमको इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और इसके बेसिक पार्ट को मैंने पीछे के वीडियो में अपलोड किया हुआ है, चैनल पे जाइए आप, और भी जितना आपको सीखना है, आपको हर एक पॉइंट मिलेंगे इसमें। और करके गिवन था, या तो आप ये ए वाला पार्ट करिए या बी वाला पार्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। और हमको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर क्या होंगे। तो सबसे पहले जब भी डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ रूट की बात हो तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का टर्म नहीं है तो बी हमारा 0 होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, -5 होगा। क्या होगा, -5 होगा। डिस्क्रिमिनेंट हमने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से लिखते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू बी पुट करिए, बी हमारा 0 है तो 0 का स्क्वायर -4, 4, ए हमारा 4 है, और सी हमारा कितना है, -5 है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस होकर ये 0 है तो 0 होगा, ये माइनस प्लस होगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, कितना आएगा 80। तो हमारा रूट क्या, ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 80। तो डी डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया, 80। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी जो है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ऐसा अगर होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड रियल एंड कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये कमेंट आपको देना था। सबसे पहले आपको फाइंड करना था डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर को बता सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, इवेल्युएट 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इफ थीटा इक्वल 45 डिग्री। तो मैं ए वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ए वाला पार्ट बहुत ईजी है, ये आप अपने से कर लेना। थीटा की वैल्यू इसमें पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। मैं बी वाला पार्ट आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। बी वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा सोल्यूशन 22 का बी पार्ट, सोल्यूशन 22 बी पार्ट, 22 बी पार्ट। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। ये बहुत ही क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको बस मैं गाइड कर दे रहा हूँ। एक बार आप जान जाओगे तो आप भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से दे पाओगे, और क्वेश्चन रियल में आसान है। तो ये है क्या, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये आपको गिवन है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो फाइंड साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा ये मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जो गिवन होता है उसी से हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो गिवन हमको क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका जो है दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अब हमको साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा करना है, तो पहले एक बार स्क्वायर करिए तो आपको फिर पिक्चर क्लियर दिखने लगेगा कि आगे हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये हमने किया 0 का 0। अब इसको जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से देखो, स्टेप मार्किंग का बेनिफिट लेना है तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना भी है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटी से, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्यों नहीं इसको 1 लिखेंगे? क्योंकि अभी हमको आगे जो चाहिए वो यहीं से मिलने वाला है। तो ये -2 साइन थीटा, और इसको जो है हम किधर ले जाएं, -2 साइन थीटा और कॉस थीटा को हम ले जाएं राइट साइड में। किधर ले जाएं? राइट साइड में। तो हम इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, बोथ साइड अगेन, फिर से हम एक बार जो है स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड अगेन। जब अगेन हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखो, अब जो हमको चाहिए वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो मैंने इसीलिए बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको 1 पुट नहीं करना है, क्योंकि यहीं से आपको आंसर तक पहुंचना है। तो फिर a प्लस बी आइडेंटिटी का यूज करते हैं यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड करिए, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन पावर 4 थीटा, या हम ऐसे कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा क्या है? कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर ये इसका भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? साइन पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? कॉस पावर 4 थीटा। ये हमारा हो गया। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट कर दीजिए, साइन पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो हमको चाहिए था, हमको क्या फाइंड करना था? साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना है। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा का कोई एक्सप्रेशन दिया है और उसको साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा? स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन अच्छा होने के पीछे रीजन क्या है? जिसमें इस क्वेश्चन में एक वर्ड है एटमोस्ट। एटमोस्ट एंड एटलीस्ट, ये 2 वर्ड्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। यहीं से क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन आता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। 23 है, इफ अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। फेयर ऑफ कॉइन है, ठीक है, फेयर ऑफ कॉइन टॉस्ड, फेयर ऑफ कॉइन गिवन है आपको। कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, इसको 2 बार टॉस किया जा रहा है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार टॉस किया जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, एटमोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, एटमोस्ट जब वर्ड होगा, जैसे एटमोस्ट 1 है तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 1 से लेस हो सकता है। मतलब कुछ भी हेड ना आए, या आए तो एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकता। अगर यहीं एटलीस्ट वर्ड होता, क्या होता है? एटलीस्ट, जैसे एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक 1, मतलब जो भी 2 बार टॉस हम क्वाइन करते तो उसमें कम से कम एक बार हेड होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता। एटमोस्ट में क्या होता है? 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम फेयर ऑफ कॉइन को टॉस्ट करते हैं 2 बार, तो एटमोस्ट 1 हेड, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल जो हमारा होगा, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा? जब फेयर को 2 बार ट्वाइस हम जो है क्या करेंगे? टॉस करेंगे, तो क्या क्या आ सकता है आप देख लो। या तो पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। ठीक है, पहले पे भी हेड हो, दूसरे पे भी हेड हो। या हमारा क्या हो सकता है? पहले पे टेल हो, दूसरे पे हेड हो। या हमारा हो सकता है पहले पे भी टेल हो और दूसरे पे भी टेल हो। तो ये हमारे टोटल 4 आउटकम हो गए। कितने आउटकम हो गए? 4 आउटकम। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब फेवरेबल आउटकम की बात कर लें। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो ये जो फेवरेबल आउटकम होगा, ये हमारे टोटल आउटकम का ही एक पार्ट होता है। तो हम इसी में से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एटमोस्ट की बात है तो मैंने बताया कि एटमोस्ट 1, मतलब या तो 1 हो या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। तो एक बार हेड यहाँ है, ये ऐसा हो सकता है पहले पे हेड हो, दूसरे पे टेल हो। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल हो और दूसरे पे हेड हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों पे टेल टेल हो, दोनों पे क्या हो? टेल टेल हो। मतलब कि एटमोस्ट का मतलब कि एक हेड हो या एक से कम हो। ठीक है, तो हमारे टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए? नंबर में कितने हो गए? 4 हो गए। और फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? क्या होता है प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है,
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है 3 है, टोटल आउटकम कितना है 4 है। तो P एटमोस्ट वन हेड। तो P एटमोस्ट वन हेड जो हो गया, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो कितना हो गया 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा फिर आगे इसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 23। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स गिवन है। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से देखो चीज़ों को लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो नंबर्स के रेशियो क्या है 2:3 है, और नंबर्स के एलसीएम क्या है, एलसीएम 180 है, और हमको फाइंड क्या करना है एचसीएफ। इन्हीं नंबर का हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, तो नंबर्स, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, अगर ये रेशियो गिवन है तो फर्स्ट नंबर 2x होगा, और सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर 3x होगा। ये x हमारा क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये x जो है दोनों नंबर में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा कितना गिवन है 180। ठीक है, नंबर हमारे दोनों क्या है 2x और 3x। तो एलसीएम अगर इन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें तो एलसीएम हमारा 2 × 3 × x होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये x है ये दोनों में कॉमन होता है, ये दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसको एक बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, 2 × 3 क्या हो गया 6 × x इक्वल क्या हो गया 180, x इक्वल क्या हो गया 180/6, तो क्या हो गया 30। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा 2x है, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा 60। पहला नंबर हमारा 60 हो गया, और 3 × x 3 × 30 इक्वल कितना हो गया 90। दूसरा नंबर 90 हो गया। हमको फाइंड क्या करना है एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं। एलसीएम हमारा 180 है, एचसीएफ हमको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर हमारा 60 है, सेकंड नंबर हमारा कितना है 90 है। एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा 60 × 90 अपॉन में 180। 0 से 0 गया, 9 2 जा 18, 230। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल उनके जो उसमें ट्विस्ट है, या आप बोल सकते हो जो उसका मेन कंसेप्ट है वो आपको पकड़ना होगा। वो कंसेप्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 25 का भी सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन सर मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ इस तरीके के। केवल आप वर्ड पकड़ो कि क्वेश्चन का वर्ड है क्या। ठीक है, जैसे उसमें था एटमोस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि एटमोस्ट होता क्या है। ठीक है, तो जब आपको वर्ड आ जाएगा, उसकी वर्ड का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होना है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि आपको चीज़ों को सीखना है, न कि चीज़ों को याद करना है। 37x माइनस क्या हो जाएगा -k - 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपको गिवन क्या है कि इसके जो 2 रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं। क्या है, रेसिप्रोकल है। गिवन है, तो मैं फर्स्ट रूट को अगर गिवन है, लेट फर्स्ट रूट, अगर हम फर्स्ट रूट को मान लें, फर्स्ट रूट अल्फा है, तो सेकंड रूट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड रूट रेसिप्रोकल है। मतलब दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो एक अल्फा है, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा, 1/अल्फा। ये गिवन है, और क्या गिवन है कि रेसिप्रोकल। तो हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड के, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको केवल समझना है। हमको के फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्यों मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की ही बात किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या था वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, C/A, क्या होता है C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फर्स्ट रूट हमारा क्या है अल्फा है, और सेकंड रूट क्या है 1/अल्फा है, तो C/A। वैल्यू प्लेस करिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यूज करने के पीछे हमारा जो लॉजिक था वो ये था कि दोनों रूट रेसिप्रोकल हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स, ये आप एकदम दिमाग में अपने रखना, ये आपको काम देगा कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं तो उनका प्रोडक्ट्स ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे 1। सी का वैल्यू देखो, यहाँ हम कोफिशिएंट की वैल्यू भी लिखेंगे। ए हमारा 6 है, बी हमारा कितना है 37 है, और सी हमारा -k - 2 है। ठीक है, वैल्यू प्लेस करो। सी का वैल्यू -k - 2 और ए का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 1 में जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 होगा इक्वल माइनस इन ब्रैकेट k - 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पूरे पूरे राइट को लेफ्ट में ले आइए, पूरे लेफ्ट को राइट में ले जाइए। कोई चेंज नहीं होता है, पूरे पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरा पूरा राइट लेफ्ट में और पूरा पूरा लेफ्ट राइट में ले जाओ। k - 2 इक्वल क्या होगा, ये माइनस इधर जाके -6 होगा, डिवाइड होगा, या k इक्वल क्या होगा -6, ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस। k इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, तो k का वैल्यू क्या आ गया -4। तो इस तरीके से देखो हमको k फाइंड करना था और k हमारा आ गया। क्वेश्चन आपको लग रहा था कि बहुत टफ है, लेकिन
अगर आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हो तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको मैंने ये सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा दिया। देखो क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में पेपर पे कैसे अप्रोच करते हैं वो भी मैं बताते चल रहा हूँ। और एक चीज आप याद रखना कि मैं सैंपल पेपर भी डिस्कस करूंगा। अगर मैं 5 सैंपल पेपर डिस्कस कर दिया, आप केवल 5 सैंपल पेपर भी पढ़ लोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू।